इनका कर्जा लिया हुआ हमारी अगली 4-5 नस्लों ने चुकाना है, इतना कर्जा इन्होंने ले लिया। अगर यही कंप्लीट कर लेंगे, आप उधर से जाते हैं जी यूएसए में जाते हैं जॉब के लिए, उधर से एक इंडियन भी जाता है जॉब के लिए, तो आप कैसे उसके साथ मुकाबला कर पाएंगे? ऐसे मुंह करके मुकाबला करेंगे? नहीं सर, मुकाबला तो हमारा उनके साथ मुश्किल ही है। ये तो हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को चाहिए ना कि ये हमारे बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में कुछ सोचें, हमारी मईशत को इतना नुकसान ना पहुँचाए। एजाज हसन साहब ने जैसे कहा है कि ये पाकिस्तान का ओवरऑल फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आया दिनों में कुछ बेहतरी होने वाली है उनके अंदर? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे दिन इंशाल्लाह अनकरीब आने वाले हैं। अगर दिन ये भी नहीं रहे तो वो नहीं रहे तो रहेंगे ये भी नहीं इंशाल्लाह। तो जय श्री राम दोस्तों, पाकिस्तान के लोग दुखी हो चुके हैं क्योंकि वो भाई इंडियन एजुकेशन पढ़ते हैं, इंडिया की किताबों से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे इंडियन एजुकेशन पढ़ते हैं, इंडियन कंटेंट को पढ़ते हैं। फिर जब वो विदेशों में जाते हैं तो उनको इंडियन स्टूडेंट से जो टक्कर करनी पड़ती है, जहाँ पर वो हार जाते हैं और उनको मिलता है टॉयलेट वगैरह साफ करने का काम, और इंडियन को सीईओ बना देते हैं। पाकिस्तान के युवा का क्या है असली दुख, चलिए वीडियो में जानते हैं। बीएस कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, कंप्लीट करने के बाद क्या आपकी प्लानिंग क्या है? आप कैसे देख रहे हैं अपने फ्यूचर को पाकिस्तान के अंदर? जॉब तो आपको पता है, हमारे सीनियर हैं जिन्होंने डिग्री कर लिया है, उनका भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो आपने इस साल देखा होगा कि मोस्टली बच्चे जो यूके यूरोप कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो हमारा भी यही सीन है। पाकिस्तान में तो कुछ रहा नहीं है, हमने भी डिग्री करके बाहर ही जाना है। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो पाकिस्तान में रहेंगे? या कंपैरिजन करता हूँ मैं कि अगर आपको दोनों तरफ से ऑफर हो, पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी, तो क्या प्रेफर क्या करेंगे आप? मैं प्रेफर फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी मतलब बाहर ही होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में करना है तो पाकिस्तान में भी अच्छे ऑप्शंस हैं। सीएसएस अगर कर लें मेहनत करके, या पीपीएससी की एग्ज़ाम पास कर लें कोई, तो मतलब सिविल सर्विस के अंदर, सिविल सर्विस के लिए मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट जॉब पे जितनी महंगाई हो गई है, 70,000 या मैक्सिमम 1 लाख सैलरी पे भी गुजारा नहीं हो रहा। आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल जो स्टूडेंट हैं सारे, अगर मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये देखना, ये तो हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को चाहिए ना कि ये हमारे बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में कुछ सोचें, हमारी मईशत को इतना नुकसान ना पहुँचाए। एजाज हसन साहब ने जैसे कहा है कि ये इनका कर्जा लिया हुआ हमारी अगली 4-5 नस्लों ने चुकाना है, इतना कर्जा इन्होंने ले लिया। अगर यही बात मैं कहूँ कि आप जो जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारे बारे में सोच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो अपना मतलब पेट है ना, खाना पीना का किधर से क्या करना है। अगर आपको पता है इतनी महंगाई होगी, एक आटे का बोरा लेना कितना महंगा हो गया, रोटी नहीं मिल रही खाने को, मुल्क का क्या सोचना है यहाँ पे? मुल्क का सोचना चाहिए इन हुक्मरानों को, जिनको हमने सेलेक्ट करके इनको हमने पार्लियामेंट हाउस में बिठाया, इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। स्टूडेंट है जो अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इनका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? इनका फ्यूचर यही है कि मतलब कि जो बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने जाना है, जो अभी पढ़ रहे हैं आपके साथ, बाकी आपके जो क्लास फेलोज हैं। मेरी नज़र में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हर साल मतलब कि जैसे कि जीसी का लॉ डिपार्टमेंट बहुत मशहूर है, हर साल मतलब कि 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ से ला करके जा किधर रहे हैं, ये साथी की चाह रही है, उधर चले जाते हैं। और वहाँ पे क्राइम रेट उतना है नहीं जितने वकील हो गए, तो इतने बच्चों ने पढ़ के जाएगा आगे वही। अगर एक क्लास में तादाद 100 बच्चे की है ना, तो आगे उस बंदे ने जाना है जो टॉप पे, जिसने खुद के लिए डिग्री में रह के कुछ करना है ना, उसका स्कोप है। अदरवाइज 100 बच्चे करें। सीएसएस के अंदर भी जैसे आपने बोला, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे जो है वो इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वहाँ पर जो बहुत कम तादाद है जो आगे उनको जॉब मिलती है। तो वो फिर देखिए, सीएसएस के लिए आपको पता है लॉन्ग प्रोसीजर है, उसके लिए काफ़ी साल लगते हैं, और काफ़ी साल के बाद में अगर स्टूडेंट को पता चले जी मैं अब सिविल सर्विस के लिए अहल नहीं हूँ, तो फिर उसका तो कैरियर ख़त्म हो गया सारा। देखें, ये बहुत ही गलत बात है। एक तो लोगों ने जो गलत मिथ बनाई हुई है ना कि सीएसएस बहुत मुश्किल है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि कुछ मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा जब आपने तैयारी करने बैठना है ना, कुछ भी नहीं। एक तो आप डिग्री उस तरह की चूज़ कर लें, मैं पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, मेरी डिग्री सीएसएस के रिलेटेड है, करंट अफेयर इधर से हो जाते हैं 200 नंबर का, पॉलिटिकल साइंस मेरा क्लियर हो जाता है। मतलब मोस्टली पेपर मेरा सीएसएस का यहाँ 4 साल की डिग्री से ही हो रहा है। अगर मैं दिल लगा के पढ़ूँ तो मेरा ठीक है। उसके अलावा सीएसएस की अगर आप दिल लगा के तैयारी कर लेना, जस्ट मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथी आपको टाइम चाहिए उसके लिए। 1 साल 2 साल बीएस के फ़ौरन बाद कंपेटिटिव एग्जाम्स में ना जाए, कम से कम 2 साल का स्टे करें या साथ एमफिल करें। एमफिल के बाद 1 साल का मतलब कि इसको टाइम दें सीएसएस को, फिर मतलब सीएसएस ये बताएं टोटल सीट कितनी होती है, वैकेंसी कितनी होती है? वैकेंसी मतलब डिफरेंट ही आती है, मतलब 1% है फिलहाल तो सीएसएस की जो पासिंग परसेंट है जब वो 1% है। तो अगर आपने सीएसएस की तैयारी अच्छी की है तो आप मतलब कि पीपीएससी में भी हो सकते हैं। 99% को आप नहीं देख रहे कि वो जो फेल हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं पेपर की वजह से हो रहे हैं ना। आप ऐसे है कि यहाँ से डिग्री खत्म होती है तो उधर कंपेटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए होते हैं। राव साहब, आज आपसे ये पूछेंगे कि कंप्लीट करने के बाद स्टडी क्या प्लान क्या आपका? जी फर्स्टली तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और इंशाल्लाह आफ्टर डूइंग
माई LLB। मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि मैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इनमें अपीयर होऊंगा इंशाल्लाह। और ये है कि हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है कि फर्स्टली तो CSS है, PMS है और साथ में हमारा जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ मुल्क के अंदर ही रहेंगे? जी इंशाल्लाह होपफुली। अच्छा, अगर आपको बाहर से ऑफर हो, अमेरिका से, यूके से या कनाडा वगैरह से, तो आप क्या समझेंगे, आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे बाहर? नहीं, ऑफ़र का ये है कि अगर मेरा कोई प्लान होगा तो इंशाल्लाह वो बार एट लॉ का होगा और इंशाल्लाह आफ्टर माय बार एट लॉ मैं अपने ही इंशाल्लाह मुल्क में आके वापस प्रैक्टिस करूँगा इंशाल्लाह। क्या वजह क्या है कि 8 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, उनकी क्या रीज़न समझते हैं? जी, जो 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, डिग्री जो डिग्री होल्डर। होल्डर्स हैं, उसकी बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि फर्स्टली तो हमारी कोई इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी स्टेबलाइज़ नहीं है और हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ मौजूद नहीं है कि जो हमारे आने वाले न्यू ग्रेजुएट्स हैं या डिग्री होल्डर्स मास्टर्स की है या MPhil कोई भी करते हैं तो उनके लिए हमारे पास जॉब प्लान्स नहीं है। हम उनको उसमें मैनेज नहीं कर पा रहे अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो हमारी रीज़न है इतनी बड़ी तादाद का अब्रॉड मूव करने की वो ये है कि उनके पास कोई सच कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। या और सेकेंडली थिंग जो मैं समझता हूँ कि जॉब्स भी अगर अवेलेबल हैं तो सेकेंडली थिंग कि हमारे नौजवानों के पास स्किल्स की बहुत कमी है। उनको सिर्फ बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उनके ऊपर स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है और वो मूव कर तो रहे हैं। वैसे पाकिस्तान का ओवरऑल फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आया दिनों में कुछ बेहतरी होने वाली है मुल्क के अंदर? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे दिन इंशाल्लाह अनकरीब आने वाले हैं क्योंकि वो एक उर्दू का मशहूर मकौला है कि अगर दिन ये भी नहीं रहे तो वो नहीं रहे तो रहेंगे ये भी नहीं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत रोशन मुस्तकबिल है और मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने तमाम जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या जितने भी लोग यहाँ से डिग्रीज़ कर रहे हैं या वो अब्रॉड जाके पढ़ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली अगर कहीं पे भी जाएं तो अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क के बारे में काम करें और अपने मुल्क के लिए काम करें। अगर आप लोग इसको स्टेबल नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आके इसको स्टेबल नहीं करेगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको स्टेबल करने में किरदार अदा करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें एक स्टेबल पाकिस्तान देख जी, सकें। आप बड़ी अच्छी आपने ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कैसे समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? आया को पाकिस्तान के अंदर कुछ तब्दीली नज़र आ रही है आपको? आइंदा वो पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? जी एट प्रेजेंट हमारे पास पॉलिटिकल एनार्की यहाँ पे जो है हमारे देखने में आ रही है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनार्की फैली हुई है आजकल और ये आपके सामने है कि हर तरफ सिर्फ कुर्सी का मसला बना हुआ है। तो मेरे ख़्याल में इसको सभी सियासतदानों को बैठ के मिल के हल करना चाहिए और अपने लिए ना सही हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसको जो है उनको हल करना चाहिए। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि खान साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में कहा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम लोग नाफिज करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान का कोई भी हो, ये स्पेशली खान साहब के लिए नहीं मैं कह रहा, कोई भी सियासतदान जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दे सकता है तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करने का इरादा रखता है और इंशाल्लाह ऐसे हम बेहतर कर भी सकते हैं। दोस्तों 8 लाख पाकिस्तानी देश छोड़ के भाग चुके हैं। भाई क्यों भाग रहे हैं देश छोड़ के? क्योंकि उनको यहाँ पे भाई कुछ मिल नहीं रहा है। इतनी पढ़ाई करते हैं, उनको कुछ यहाँ पे मतलब वसूल नहीं होता है। भाई तुम पढ़ाई करके क्या फ़ायदा? सब लोग भाई एक ही कोर्स में घुस जाते हैं। 10-10 लाख जो है भाई इसके IAS की मतलब पाकिस्तानी IAS की कोचिंग लेते हैं भाई, पूरी तैयारी करते हैं 5-6 साल दबा के तैयारी करते हैं। 1% बंदे लगते हैं, वो भी करप्शन में चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की हाल है भाई। पाकिस्तान की युवा की इतनी हालत बेकार हो चुकी है कि वो बोल रहे हैं कि हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से? हम अगर पढ़ भी लेंगे तो हम इंडियन स्टूडेंट को कैसे टक्कर देंगे? हम विदेशों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट है और जिनकी बुक्स हम पढ़ के आए वो हमारे सामने वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो फिर उनसे कैसे मुकाबला करेंगे हम लोग? हम जो है विदेशों में हमको भगा देता है। इंडियन को CEO बना देते हैं और हमें जो वहाँ पे झाड़ू पोछा करने में, टॉयलेट साफ करने में लगा देते हैं। तो भाई पाकिस्तान के युवा ने कुछ सच्चाई बता दी है। आपको क्या लगता है भाई इनके बारे में कि पाकिस्तान का बेड़ा कैसे गर्क हुआ? तो इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।